हेलो स्टूडेंट, आई एम शिव कुमार। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एज वेल एज सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्यों क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, वो सारा रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसको मीनिंग समझ लेते हैं कि रॉल्स थ्योरम्स एप्लीकेबल क्या है और कैसे इसको करते हैं, फिर इससे मीनिंग पे आते हैं। Yes, so please write the topic name Rawls theorem. तो ये रॉल्स थ्योरम क्या है, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉल्स थ्योरम। तो रॉल्स थ्योरम का मतलब है कि ये रूट्स के बारे में डिनोट करता है। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि रूट्स को कैसे ये कंबाइन करते हैं या किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला जो पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स जो होता है इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये क्लोज इंटरवल है, यहां पे आप लिख भी सकते हैं क्लोज इंटरवल। ये मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो रॉल्स थ्योरम है और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए, हमेशा कंटिन्यूटी में होना चाहिए। विदाउट रिमूविंग योर पेन राइट एनीथिंग दैट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। जैसा जानते हैं तो कुछ भी अगर ड्रॉ करते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन जो होगा, जो कंटिन्यूअस होगा, उसमें क्या है कि जो डिफाइंड केसेस है वो क्लोज इंटरवल में। मैं इधर लिख भी रहा हूं ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने एक पॉइंट्स लिया, वो है ए, और सेम पोजीशंस पे यहां बी। तो ये बताना कि ए और बी में देखना यहां से यहां तक कोई भी ग्राफ ब्रेक नहीं है। अगर इस ग्राफ को मैंने यहां से हटा दिया तो ये ग्राफ ब्रेक कर गया, तो ये कंटिन्यूअस नहीं रहा, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं, अभी मैं डिस्कस कर पहले लिख देता हूं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। तो यहां पे यहां क्लोज होता है और यहां पे यहां क्लोज होता है, यहां ओपन होता है। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं ए और बी, ये लिखने का तरीका है, यहां क्लोज इंटरवल है। और तीसरा जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, वो है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल होगा और अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका मतलब है कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। यस, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अभी मीनिंग नहीं समझा रहा हूं, अभी ये बता रहा हूं कि कैसे हम लोग इसको समझते हैं कि रॉल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैंने मॉडुलस ऑफ एक्स लिया और -1 से 1 में मैं देखना चाहा, तो ये देखें कि क्या इसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब ये देखेंगे कि आप ये फंक्शन में कि ये तो हमेशा कंटिन्यूअस है। अगर ये ग्राफ अगर देखना चाहें तो देखेंगे ये कंटिन्यूअस है। यस, तो ये पहला वाला सेटिस्फाई कर गया, पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यहां पे डिफरेंशिएबल ये नहीं है। कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया। एक भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। यस, तीसरा पॉइंट अगर देखना चाहें, वैसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 ये दोनों इक्वल है, तो तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो तीसरा भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं कर रहा है, इसलिए रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अब मैं एक और क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉडुलस ऑफ एक्स और -2 to 2, तो ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो देखेंगे कि एफ ऑफ, आप पहले ये देखें कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आप पहले ग्राफ सीखना, ग्राफ भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो मैं अभी ग्राफ नहीं बता रहा हूं आपको, सिर्फ मैं इसके मीनिंग समझा रहा हूं, तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा। तो ये फंक्शन जो है ना कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है और जीरो इसके बीच पे आ रहा है।
इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर f ऑफ -2 की बात करें तो ये sin 2 ही आएगा, f ऑफ 2 की बात करें तो भी sin 2 आएगा। तो ये दोनों इक्वल तो है, लेकिन क्या है, ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसीलिए ये एप्लीकेबल भी नहीं है। तो ये देखें, अगर मान लिया जाए कि अगर एप्लीकेबल होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद इसमें x इज इक्वल टू c पुट करेंगे, और c फाइंड करने के बाद इसे हम लोग 0 कर देंगे। अगर ये 0 होने के बाद आप देखेंगे कि c का वैल्यू अगर a और b के बीच में लाई करेगा, अगर a और b के बीच में अगर लाई कर गया है तो इसका मतलब है कि ये रॉल्स थ्योरम वेरीफाई भी हो गया। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आप सभी देखेंगे कि अगर मैंने एक फंक्शन लिया, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके बारे में भी मैं देखना चाहूंगा। अगर मैं -2 and 3 की बात करें तो आप ये देखें, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई भी फंक्शन होता है पॉलिनोमियल, वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें 2 and 3 के केस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे अगर देखें तो सबसे पहले ये फर्स्ट तो एप्लीकेबल है क्योंकि पॉलिनोमियल है। दूसरा पॉइंट्स की बात करें तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी एप्लीकेबल है। तीसरा पॉइंट अगर देखते हैं कि थर्ड वाला एप्लीकेबल है या नहीं, तो 2 पे आप देखो तो ये वैल्यू 0 हो गया, और f ऑफ 3 पे भी वैल्यू 0 हो रहा है। इसका मतलब है f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 3, तो ये दोनों इक्वल है, इसीलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 3 भी है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये एप्लीकेबल तो हो गया, लेकिन डिफरेंशिएट करके अगर देखते हैं तो 2x - 5 आ गया। अब ये f डैश ऑफ c पुट करते हैं और देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है कि 2c - 5 इज इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि f डैश ऑफ c 0 करते हैं, और c का वैल्यू यहां से यानी आ गया c इज इक्वल टू 5/2। इसका मतलब है 5/2 इसके बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए ये फंक्शन क्या है, यानी ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन यानी एप्लीकेबल है रॉल्स थ्योरम, और वेरीफाई भी मैंने कर दिया है। यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ थोड़े से पहले मीनिंग और भी समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं समझाना चाह रहा हूं, इसमें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि रॉल्स थ्योरम का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है। तो आप ये देखो, जो मैंने पढ़ाया है उसका मतलब समझते हैं। कोई भी कर्व है जो कॉन्टिन्यूअस है, आप देखेंगे तो यहां पे अगर मैंने ये लिया, यहां से मैंने a ले लिया और यहां से b ले लिया, ठीक है, तो ये फंक्शन जो है, ये देखें कि यहां दोनों इक्वल है ये ग्राफ पे। अब ये देखेंगे कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b भी है। अगर ऐसा होता है तो कम से कम एक जो f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, कम से कम एक बार जरूर f डैश ऑफ c यानी f डैश ऑफ x 0 होना चाहिए। 0 का मतलब क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये पैरेलल टू x एक्सिस है लाइन, जहां पे f डैश ऑफ c 0 हो जाता है, यानी f ऑफ x। तो f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये पॉइंट है जो कोई यहां पे देखने से पता चल रहा है ये मैक्सिमम पॉइंट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं f डैश ऑफ c 0 हो गया, इसका मतलब है f डैश ऑफ c का जो रूट्स है वो यानी आना ही आना है, क्योंकि वो 0 हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस ये स्लोप हो गया है। यानी ये एप्लीकेशंस एज ए हम लोग यूज करते हैं। देखो, इसका मेन जो डिटेल है वो आप बाद में धीरे धीरे क्लियर होगा, पहले मीनिंग समझते हैं कि मीनिंग क्या है, रॉल्स थ्योरम क्या है और मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, उस पे हम लोग ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। तो f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सपोज करो
कि एक और मैंने ग्राफ ले लिया, ऐसे ग्राफ लिया, और ये ए पॉइंट है और ये मान लो बी पॉइंट है, तो ए और बी दोनों वैल्यू इक्वल है, तो एटलीस्ट वन टाइम, कम से कम एक बार एफडेस ऑफ सी 0 होना चाहिए, यानी एफडेस ऑफ एक्स 0 होना चाहिए। लेकिन यहां 3 बार हुआ है, तो यहां तो अप्लीकेबल होगा ही होगा, मतलब एक से ज्यादा में भी हो सकता है। एफडेस ऑफ एक्स 0 एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार 0 होना चाहिए, यानी सी जो वैल्यू है इसके बीच में ही रहना चाहिए। अगर इसके पहले या इसके बाद आ गया तो फिर ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। यस, तो ये एप्लीकेशन आपको ध्यान से ऐसे समझना है कि रॉल्स थ्योरम जो यूज होता है इसका किस लिए यूज होता है, यानी हम लोग यूज करते हैं कि इसका जो रूट्स है वो लाइक करता है या नहीं करता है, इसके लिए यूज करते हैं। जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं क्या कि इस फंक्शन का रूट्स इसके बीच में लाइक करता है या नहीं करता है, तो वो सी पे डिपेंड करता है कि एक बार अगर 0 हो जाएगा तो डेफिनेटली इसके बीच में लाइक करेगा। क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट टाइम अभी डिस्कस करूंगा दूसरे वाले में, लेकिन पहले मैं एक और मीनिंग समझाना चाहूंगा। यहाँ पे आपको एक बेसिक क्वेश्चंस मैंने दे दिया है, ये बताया है, और भी चीजें आप यहां से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। तो यहां पे मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, और एक ही साथ मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा। ये मीन वैल्यू थ्योरम, इसको क्या, इसका नाम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, एलएमवीटी भी कहते हैं। एलएमवीटी क्या बोलते हैं, एलएमवीटी भी कहते हैं, यानी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी भी कहते हैं। जो साइंटिस्ट नेम है उसे हम लोग बोलते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यस, अब ये देखना कि इसका मतलब क्या है, उसमें भी यही चीज है कि पहला पॉइंट है कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सो कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होगा, और एफ ऑफ एक्स जो है ये सेम चीज ऐसे ही डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल। और एफ डैश ऑफ, आप ये देखना एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब है रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, तो मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगा। जैसे एक जानकारी के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ए ये है और ये बी ये है, तो आप ये देखेंगे कि इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल तो नहीं हो गया, ये कुछ इस टाइप से आ गया। तो ऐसे केस में इसका हम लोग स्लोप फाइंड कर देते हैं। स्लोप क्या है आप जानते हैं, जैसे हम लोग x2 माइनस x2 यहां लिखते हैं और y2 x1 y1, तो स्लोप जो होता है आप लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, एलएमवीटी एप्लीकेबल है। अब इसे वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए एफ डैश ऑफ सी फाइंड करते हैं, और ये स्लोप के इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अगर ये ऐसे ये अप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब है कि मीन वैल्यू थ्योरम भी एप्लीकेबल हो गया। और यहां पे भी ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि यानी ए और सी के बीच में, ए और बी के बीच में सी आना चाहिए। तो यहां भी एक चीज कंडीशन है कि ए और बी के बीच में कम से कम एक बार यानी dy by dx 0 होना ही चाहिए, वन टाइम dy by dx 0 होना ही चाहिए। यस, तो तभी इसका रूट्स इसके बीच में लाई करेगा। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम के लिए है। अब मैं 2-3 क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा कि वेरीफाई करना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि क्या ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। यस, तो अब सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि मैंने यहां लिखा y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ, और मैंने लिखा यहां पे -1 to 1 ऐसे लिख दिया। अभी देखते हैं कि क्या ये एप्लीकेबल है। तो ये पहले ही ये देखो, ये पहला पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस,
तो ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में लाई कर रहा है, -1 पे भी नहीं है और 1 पे भी नहीं है, तो ये कंटिन्यूटी ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो ना ही ये रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है और ना ही मीन वैल्यू थ्योरम, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, और f(1) इक्वल टू ये भी नहीं है, तो ये तीनों में से एक भी पार्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए इसमें रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मैंने यहां लिखा f(x) इज इक्वल टू log ऑफ यानी मॉडुलस ऑफ x, और मैंने यहां लिख दिया -5 to 5, तो -5 to 5 लिखा, तो यहां अगर मैं इसका ग्राफिकली अगर चेक करना चाहूं या जनरल भी चेक करने की कोशिश करें, तो आप सभी को ग्राफ में थोड़ा दिक्कत भी होगी, लेकिन मैं अभी ड्रॉ कर दे रहा हूं, इसका ग्राफ रफली आप ड्रॉ कर लेना प्लीज। ये ऐसे आएगा, इसका ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए आएगा, और ये ऐसे आएगा, तो ये 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। हाँ, f(-5) इज इक्वल टू f(5) है, लेकिन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है, किस पे? 0 पे, इसीलिए ये फंक्शन भी एप्लीकेबल नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कौन? यानी मीन वैल्यू थ्योरम एज वेल एज यानी रॉल्स थ्योरम, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए आप इस टाइप से लिख सकते हैं। अब ये बताना कि कुछ पार्ट आता है जिसे आप कंडीशन निकाल के और फिर फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप अगर देखें कि एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, अगर मैंने लिखा f(x) इज इक्वल टू x² - 4x plus 6, और मैंने लिखा 2n, यहां 2 and 4, अगर इस टाइप से मैंने ये आप थोड़ा चेंज कर लेना, 6x + 8 ले लेना पहले। अब ये बताने कि क्या ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, क्या ये रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है? तो ये देखना, इसका सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है। यस, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है एज वेल एज डिफरेंशिएबल होता है। तो पहला दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तीसरा कंडीशन देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस, हाँ ये 0 हो गया, और f(4) पे भी आप देखें तो ये क्या है, 16 और 24 और 4 पे 24, सो 0 हो रहा है। इसका मतलब है ये रॉल्स थ्योरम यानी एप्लीकेबल है। अब मैं वेरीफाई कर रहा हूं, क्योंकि f(2) और f(4) इक्वल है, तो ये अब इसका डिफरेंशिएशन अगर देखें तो f(x) आ गया 2x - 6, आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे क्या, c, तो एवरेज ऑफ c वेरीफाई करने के लिए 2c - 6 इज इक्वल टू 0, तो ये जो देखेंगे कि 2c इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 3, और 3 जो है इसके बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए यहां पे ये एप्लीकेबल है और एज वेल एज वेरीफाई भी हो गया। यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस, ओके। अब नाउ यू कैन सी, इसी क्वेश्चंस में मैं थोड़ा चेंज कर देना चाह रहा हूं। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस लिख दिया, और मैंने लिख दिया यहाँ पे -2 to ये +4 लिख दिया। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या ये रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। इससे पहले वाला था, अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है, और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप बताएंगे कि क्या ये रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो पहला वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, दूसरा भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये देखते हैं f(-2) पे, तो -2 पे 4 - 12 + 8, ये 0 हो गया, लेकिन f(4) पे वैल्यू जो देखो क्या आ रहा है, 16 + 24 + 8, ठीक है, तो ये 48 आ गया। तो आप लिखेंगे कि f(-2) नॉट इक्वल टू f(4), तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा डिफरेंशिएट करके, ये आएगा 2x और प्लस कितना 6। अब ये एवरेज ऑफ c लिख देंगे, तो
तो c कितना है 2c प्लस 6। अब देखो यहां से हम फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो यहां पे जैसे ही पुट करूंगा ये वैल्यू 4 यहां पे पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 48, और इस पे पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 0, और डिवाइडेड बाय बी माइनस ए करूंगा तो 4 माइनस 2 तो ये आ जाएगा 6, तो यानी 48 बाय 6, तो ये 8 आ गया। ठीक है 8, इसका मतलब इसको 8 के इक्वल लिखेंगे, तो 2c प्लस 6 इज इक्वल टू 8। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 2c इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं क्या 1 इसके बीच में लाई कर रहा है? यस, इसके बीच में 1 लाई कर रहा है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, तो लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये अप्लीकेबल है। कौन सा? और वेरीफाई भी हो गया। मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करूंगा, तो वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट भी आपको आप आगे देख सकते हैं।